अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़ाइज़ा सलीम और मैं MSCS फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जो मुझे वेबसाइट एवेल्यूशन के लिए मिली थी वो थी न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स। इस वेबसाइट को मैंने एवेल्यूएट की है। इसमें सबसे पहले मैंने उसके गुड पॉइंट्स बताए हैं, गुड और बैड पॉइंट्स को डिस्कस किया। गुड पॉइंट में सबसे पहले मैंने जो पॉइंट बताया वो ये था कि जो ओवरऑल डिज़ाइन है वेबसाइट का वो अच्छा डिज़ाइन है और वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि वो पेज का जो लेआउट है वो सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं होम पेज से अबाउट अस वाले पेज पे मूव कर रही हूँ या मैं स्कॉलरशिप वाले पेज पे मूव कर रही हूँ तो जो पेज का लेआउट है वो बिल्कुल सेम रहता है। जो इनका कलर कम्बिनेशन है वो भी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, यूज़र को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सेकंड जो इसका गुड पॉइंट है वो इनका जो कैंपस व्यू है, जो वीडियो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। हर वेबसाइट का जो लिंक्स हैं, जो भी नेविगेशन बार में जितने लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। और फोर्थ वाला जो गुड पॉइंट मैंने बताया वो ये था कि जो भी फ़ॉन्ट यूज़ किया गया वो रीडेबल है और जो कलर उस पर अप्लाई किया गया वो भी उसकी वजह से भी फ़ॉन्ट जो है वो रीडेबल है, यूज़र इजीली उसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद बैड पॉइंट्स हैं। बैड पॉइंट में ये था कि जो वेबसाइट है ना वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में नहीं है, मतलब वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में होना चाहिए था, उर्दू में हो जाती, ताकि जो यूज़र इंग्लिश को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा वो उर्दू में उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके। दूसरा जो बैड पॉइंट मैंने बताया वो ये था कि जो मेन पेज है, जो होम पेज है, उसके ऊपर रीड मोर का जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा। तीसरा, स्कॉलरशिप पेज जो है वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बड़ा रैंडम है, उसका जो अलाइनमेंट्स हैं या जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं किया गया। फिर फैकल्टी पेज पे, मतलब मीट द टीम पेज पे ना, जो आइकन जो उन्होंने दिखाए हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह के वो काम नहीं करते, वो वर्क नहीं कर रहे। फिफ्थ जो बैड पॉइंट था वो ये कि स्टूडेंट पोर्टल पे जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम 5 बैड पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ वेबसाइट था, जिसमें सबसे पहले हमने नेविगेशन को डिस्कस किया। नेविगेशन में था कि तमाम इंफॉर्मेशन वो क्लियरली अरेंज्ड है, इजी अंडरस्टैंडेबल है, इजीली डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे। जो नेविगेशन है वो बड़ी इजी है, लेकिन सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम थी कि बैक जाने के मतलब होम पेज पे रिटर्न होने के कोई बटन नहीं है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अप्रोप्रिएट है। और जो गोल है इस वेबसाइट का, मतलब ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट है तो ये अपने गोल्स के अकॉर्डिंग है। हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से रेलेवेंट वहाँ पे मौजूद है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कैंपस, वो कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। और इंफॉर्मेशन वैसे तो डिटेल है हर लिंक पे, लेकिन जो एडमिशन क्राइटेरिया वाला पेज है ना, वहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हवाले से किसी किस्म के क्राइटेरिया को डिफ़ाइन नहीं किया गया, वहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। कवरेज में था कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। तो मैंने ये चीज़ वैसे नोट की थी कि जो बैनर था इनका मेन पेज पे, जो पिक्चर शो हो रही थी उस पर उन्होंने 100% स्कॉलरशिप लिखा हुआ था, लेकिन स्कॉलरशिप पेज पे वहाँ पे 50% स्कॉलरशिप थी। राइटिंग स्टाइल में जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो अप्रोप्रिएट थी, इसमें किसी किस्म की कोई भी ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन की मैं वेबसाइट की, जिसमें सबसे पहले हम विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस को डिस्कस किया।
यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा गया है वो वेल स्ट्रक्चर है, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो वेल डिफाइन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है। और जो भी पाथ है, मतलब हम किस पेज पे मूव कर रहे हैं वो भी पेज वहाँ पे बताया गया प्रॉपर तरीके से, उसका पाथ जो है वो डिफाइन किया गया है। दूसरी जो पॉइंट था ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का, वो था मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, कंसिस्टेंट है, हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें ये था कि कोई सर्च की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर्च बार की ऑप्शन होनी चाहिए थी कि ताकि यूज़र जो है वो इजीली चीज़ों को सर्च कर पाए, लेकिन वेबसाइट में कोई भी सर्च बार की ऑप्शन मौजूद नहीं है। जितने भी आइकन्स हैं वो सारे लिंक्ड हैं, वो वर्क करते हैं इस पर। तीसरा पॉइंट था यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। तो वेबसाइट हमें यूज़र कंट्रोल जो है वो देती है, वो यूज़र को हम ये कह सकते हैं कि जो वेबसाइट है उससे यूज़र इजीली यूज़ कर सकता है, उस पर मूव कर सकता है, और उसके लिए जो रिज़ल्ट सामने आते हैं वो यूज़र को क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी बैक या होम का बटन अवेलेबल नहीं है, और मेरी यही रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे एक बैक या होम का बटन होना चाहिए था ताकि यूज़र मेन पेज पे वापस आ सके। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट है, मतलब एक जैसा है, हर पेज का डिज़ाइन लेआउट बिल्कुल सेम है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड किए हैं जो कि कंसिस्टेंसी के हवाले से हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था एरर प्रिवेंशन। तो वेबसाइट हमें एरर्स प्रिवेंट करने देती है, मतलब एरर्स के बारे में बताती है। अगर हम कोई गलत चीज़ एंटर कर रहे हैं तो वो हमें बताती है कि आप गलत चीज़ एंटर कर रहे हैं। जिस तरह मैंने एक स्क्रीनशॉट एंटर किया जिसमें मैंने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा था या फ़ोन नंबर नहीं लिखा था, तो उसने हमें गाइड किया कि आपने इन फील्ड्स को फिल नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे कोई गलत एंटर कर रही थी ईमेल आईडी, तो वो मुझे बता रहा था कि आप गलत ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप था वो था रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। तो यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स हैं जो यूज़र के लिए यूज़फुल हैं, और ये आइकन्स वर्क भी करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में ये था कि यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट थे, मतलब जिस तरह QEC, बस स्टॉक, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये वर्ड्स थोड़े से सिंपल होने चाहिए थे या फुल फॉर्म में होने चाहिए थे ताकि इजीली यूज़र उन्हें अंडरस्टैंड कर पाए। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में जो हमारा वेबसाइट का डिज़ाइन है वो यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू ऑपरेट है। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें नज़र आई, वो ये थी कि जो होम पेज पे जो बैनर्स लगे हुए हैं ना वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि जो बैनर पिक्चर्स हैं ना उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ताकि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो सकें, वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट पॉइंट था हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो वेबसाइट नोटिफिकेशन देती है अगर यूज़र कोई गलती कर रहा है ना, तो यूज़र को गाइड करती है। जिस तरह मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है जिसमें मैं ईमेल एड्रेस गलत लिख रही थी, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि आप गलत लिख रहे हो। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मेरी जो वेबसाइट थी उस पे ईमेल का एक ऑप्शन मौजूद है, ईमेल आईडी वहाँ पे दी गई है ताकि यूज़र फीडबैक सेंड कर सके या कोई भी क्यूरी है वो पूछ सके वहाँ पे। थैंक यू।